परिचय। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है। इंटरनेट से मानव की जीवन शैली और उसकी सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। आज इंटरनेट के बिना संचार व सूचना दोनों क्षेत्र कमजोर हो जाते हैं। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक जगह ला खड़ा कर दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। इंटरनेट वरदान है तो अभिशाप भी है। आज के संदर्भ में इंटरनेट क्रांति से होने वाले लाभ तथा हानि के बारे में छात्र जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सचेत रह सकते हैं। आज का युग इंटरनेट युग है। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है और उन्होंने बदली तकनीक के कारण जिंदगी के बदले नजरिए को भी उसे समझाया। लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल नेटवर्क है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का सा छोटा हो गया है। इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे। दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है। रोहन, सर, इंटरनेट का मतलब क्या है? इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है? शिक्षक, बड़ा अच्छा सवाल है। सुनो, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। आज इंसान के लिए खानपान जितना जरूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है। अजित, वह कैसे सर? शिक्षक, कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या दूरभाष का उपयोग करना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था। लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं। नेहा, सर, इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है? शिक्षक, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं। इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। अजय, और शिक्षक, और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8 से 10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। अंजलि, सर, क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं? शिक्षक, हाँ, जरूर। भारत में आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आईटीईएस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है। इनसे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। आमोद, सर, मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था। इसका अर्थ क्या है? शिक्षक, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन-सहन, वेशभूषा, खानपान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। बच्चों, इतना ही नहीं,
भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस, ई प्रशासन द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। रजत, ई गवर्नेंस क्या होता है, सर? शिक्षक, ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। आदेश, सर, तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। शिक्षक, इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है, जैसे चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि। यहाँ तक कि देश के रक्षादलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। पूजा, सर, क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है? शिक्षक, हाँ, है। इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर वह अभिशाप भी है। इंटरनेट की वजह से पैरसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग, सूचना खबरों की चोरी आदि बढ़ रही हैं। मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं बच्चे भी इंटरनेट की कबंध बाहों के पाश में फंसे हुए हैं। इससे वक्त का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए। रोहन, सर, आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। इसके लिए सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद। शिक्षक, एक बात याद रखना कि इस क्षेत्र की क्रांति निरंतर चलती रहेगी। Introduction to the lesson. Scientific inventions have made human life convenient. Internet has brought about a revolutionary change in human lifestyle and thinking. Today, without internet, both the fields of communication and information become weak. Internet has brought the whole world together. Internet has a huge contribution in every field of life. Internet is a boon and a curse too. In today's context, students can get information about the benefits and disadvantages of Internet revolution and can remain aware. Today's era is the Internet era. This Internet revolution has affected everyone from the elderly to small children. One day, after returning from school, Rohan started telling his father about the discussion among his friends regarding the Internet. Then he said that the scope of human thinking has increased due to the use of Internet, and he also explained to him the changed perspective of life due to the changed technology. But Rohan was not satisfied with this. He wanted to get detailed information about the Internet. Babuji only knew that the Internet is a kind of worldwide network of computers, due to which the whole world has become as small as a village. Therefore, he suggested Rohan to ask his computer teacher about it. The next day, Rohan asks his computer teacher a question about it in the class. Rohan, sir, what is the meaning of Internet? What kind of revolution has it brought about? Teacher, this is a very good question. Listen. The Internet is a network of many internets of countless computers connecting with each other. Today, the Internet has become as important as food is for humans. Ajit, how is that, sir? Teacher, a few years ago, if we had to give any news to relatives or friends living far away, we had to write a letter or use the telephone. This used to cost a lot of time and money. But with the help of Internet, it has become possible to send any idea, still picture, video picture to any corner of the world in a moment, without spending much. If you want, you can send the content of the books of an entire library anywhere in a short time. Internet has become an important part of modern lifestyle. Perhaps without it, both the fields of communication and information come to a standstill. Neha, sir, what other help does the Internet provide? Teacher, through Internet, we can shop from home. We can pay any bill.
This saves the time of going to the shop and standing in line for hours. Any amount can be sent to any place in the world through internet banking. Ajay, and teacher, and through video conference, we can sit at one place and discuss with the representatives of many countries of the world on 8 to 10 television screens. We can exchange ideas with people living in different countries while sitting in the same room. Anjali, sir, can unemployment be eradicated with the help of the internet? Teacher, yes, of course. The entry of IT, information technology, and ITES, information technology-enabled services, institutions in India has been made possible by the internet. These have provided employment to countless people and have improved the economic condition of not only our country but also many countries. Amod, sir, I read the word social networking somewhere. What does it mean? Teacher, social networking is a revolutionary discovery which has brought people from all over the world together. There are many social networking sites, such as Facebook, Orkut, Twitter, LinkedIn, etc. Due to these sites, the lifestyle, clothing, food habits, culture, art, etc. of people from India and abroad are rapidly influencing our society. Children, not only this, progressive nations like India are trying to bring about change through e-governance. Rajat, what is e-governance, sir? Teacher, through e-governance, details of all the government work, records, government orders etc. are informed to the people as is. This can make the administration transparent. Adesh, sir, then the internet has proved to be a great boon for the society. Teacher, internet is really a boon. It has shown its magic in every field of life. Like medicine, agriculture, space knowledge, science, education etc. Even the internet has a huge contribution in the functioning of the country's defense forces. Pooja, sir, does the internet have any ill effects? Teacher, yes, it does. Internet is a boon on one hand and on the other hand it is also a curse. Due to the internet, piracy, banking fraud, hacking, theft of information news, etc. are increasing. Not only the young generation but even children are trapped in the clutches of the internet due to free websites, chatting etc. This leads to misuse of time and children are gaining inappropriate and unnecessary information. Therefore, you people should be cautious about the internet. Rohan, sir, you gave us a lot of information about the internet revolution. Thank you very much on behalf of everyone for this. Teacher, remember one thing that the revolution in this field will continue. Dear students, if you find these lessons explained is helpful, please share this video with your friends. Subscribe to our channel for simple and clear lesson explanations. Check the description for links to other lesson summaries and join our WhatsApp channel for daily Kannada and Hindi lessons, useful phrases and grammar tips. Start learning today and speak confidently.